हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने उसमें जाना कैसे हम जानेंगे मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, मेटलॉइड्स को इन अकॉर्डिंग टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैंने आपको उसमें एटॉमिक नंबर ही बताया, सब कुछ बताया था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज के अपना वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज जानेंगे क्या? हम लोग जानेंगे आज वैलेंसी। वैलेंसी मैंने आपको बताया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताया था कि ये मेरा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन न्यूक्लियस है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है। ठीक है, ये हो गया के सेल, एल सेल, एम सेल। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। इस सेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। तो एम सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स एम सेल के वो क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये एम सेल क्या कहलाएगा? वैलेंस सेल। ये सब आपको मैंने बता चुका था। ठीक है, अब हम लोग वैलेंसी का क्या यूज है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? इट इज, इसको बोलेंगे क्या? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। मतलब क्या हुआ, इसको कह सकते हैं और टू एटम्स कंबाइन बाय यूजिंग देयर वैलेंसीज। दो एटम कंबाइन करते हैं अपने वैलेंसी को यूज करके। ठीक है, तो ये तो बात हो गया वैलेंसी का। अब ये वैलेंसी निकालोगे कैसे? कैसे जानोगे क्या वैलेंसी होता है? तो एक चीज़ याद रखना, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। ठीक है, बेस्ट मेथड क्या है कि नॉवल गैस आपको पता होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये सब क्या है आपका? ये सब आपका क्या है? नॉवल गैस है। मतलब जो स्टेबल होता है। ठीक है, ये स्टेबल है नेचर है, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब कोई भी आइटम चाहेगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले लें नॉवल गैस का, और वही क्या होता है? उनका वैलेंसी कहलाता है। कैसे वो देखो, सपोज कर लो बात करते हैं सोडियम का, Na का। आपको सिंबल पता होगा, Na है। इसमें कितना होता है? इसका 11 होता है। ठीक है, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा? KLM। देख लो पहले क्या होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि के सेल में क्या होगा? फिर से वही बात, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स। बट एम में क्या करते हैं हम लोग? 8 ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बचा कितना? 8 और 1। ठीक है, अब देखो क्या होगा, सोडियम के बगल में आप देखो कि कौन सा नॉवल गैस प्रेजेंट है, कौन सा प्रेजेंट है। तो 11 है, तो यहाँ पे क्या है? हीलियम क्या है मेरा? 2 है, नियॉन 10 है, ये 18 है। आपको यहीं से मतलब अभी है 20 तक मैंने आपको बोला था, यहीं से मतलब है आपको। तो इसके बगल में देखो कौन कौन प्रेजेंट है। बोलोगे सर इसके बगल में नियॉन प्रेजेंट है, और यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? आर्गॉन प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है। तो सोडियम का है 11, इसका है 18, इसका है 10। एक बात एकदम दिमाग में अच्छे से रख लो कि 4 से कोई भी जो आपका लॉस होगा, देखो ये सोडियम जो है, नियॉन कैसे बनेगा? जब ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, और इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस, और ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल बी, आप इसको दे सकते हो, इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस और गेन थ्रू वैलेंस सेल ओनली। मतलब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही दे सकते हो। वैलेंस सेल से आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो? दे रहे हो और गेन कर रहे हो। ठीक है, तो क्या करोगे आप? वैलेंस सेल से ही ऐसा काम कर सकते हो। ये मेरा इसका वैलेंस सेल है, किसका? सोडियम का। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको बनना है नियॉन। नियॉन क्यों बनना है? ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपना लूज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे लूज लिख दो। ठीक है, LOSE। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज कर देगा। लूज कर देगा तो अभी क्या बन जाएगा? देखो ये लूज कर दिया, ठीक है। क्यों लूज कर दिया? अब ये लूज किया तो क्या हो गया, K और L 2 और 8 दिख रहा है,
10 हो गया, ये लूज कर दिया बाहर, तो ये क्या बन गया, नियॉन बन गया और ये स्टेबल हो गया। तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स को उसने लूज किया, एक चीज जान लो, लूज करेंगे तो क्या होगा, लूज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। गेन करेंगे, लेंगे तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा। लूज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज। किसके ऊपर, एटम के ऊपर, जो एटम कर रहा है। तो यहां क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो यहां पे सोडियम Na से क्या बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा। सोडियम क्या बन जाएगा, Na से बन गया Na प्लस, ये क्या बन गया, Na प्लस बन गया। अब ये क्या हो गया, 2 और 8 क्या हो गया, 10 हो गया। मतलब ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Kl। नियॉन मेरा 10 है तो क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। तो ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, देख लो। अब यही जो इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, लूज किया है, यही इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया है वही उसका क्या कहला जाएगा, वैलेंसी कहला जाएगा, ठीक है। इसका वैलेंसी कहला जाएगा। और लूज किया तो चार्ज क्या हो गया, प्लस में हो गया, तो इसका वैलेंसी क्या होगा, +1। बात क्लियर है। फिर से देखो, सोडियम क्या है, 11 है, सोडियम क्या है, 11 है। उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, KLm, 2, 8 और 1, ठीक है। तो 1 इसके क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन है, 1 है। तो मैंने क्या बताया आपको कि ये चाहेगा बगल वाला होना, तो ये बगल में कौन, इसके नियॉन दिख रहा है, तो नियॉन होने के लिए क्या करना होगा, उसको अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा। जब वो लूज करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज लेगा। ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज लेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये Na प्लस बन जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, अब 10 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है। देख लो कैसे 10 हुआ, ऐसे 10 हुआ, Kl 10, ठीक है। ये किसका है, ये नियॉन का, ठीक है। 2, 8, 10 हो गया। अब इसने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया था, ये Na प्लस हुआ, पॉजिटिव हुआ, इसलिए इसका क्या हो गया, वैलेंसी भी क्या हो गया, +1 हो गया। तो इस तरह से आप वैलेंसी निकालोगे, ठीक है। अब एक चीज और इसमें, पहले इसको नोट करो। अब यहां देखो, एक चीज जान लो, 4 फ्रॉम वैलेंस सेल not more than 4 electrons will be lose और gain। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क आपको बता दिए ये मैंने। क्या, वैलेंस सेल से 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ना आप लूज कर सकते हो ना गेन कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये हो गया एग्जांपल एक सोडियम का, इसको रखना दिमाग में, 4 से ज्यादा नहीं होगा। तो क्यों ऐसा क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे तो 11 है, यहाँ आर्गोन भी 18 है, तो बोलोगे सर आर्गोन बन सकते हैं +7 लेके, तो +7 नहीं कर सकते हैं, 4 से ज्यादा ना प्लस में होगा ना लूज होगा। गेन मतलब क्या हुआ आपका, लूज मतलब क्या हुआ, +4 और यहाँ पे -4, ठीक है। 4 से ज्यादा ना होगा, ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं, इसलिए ये आर्गोन नहीं बन सकता, ये पास में ये आपका नियॉन ही बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम का देखते हैं, Mg का। कैसे इसका वैलेंसी निकालोगे, इसका क्या होता है, 12 होता है। फिर से वही बात, इसका क्या लिखेंगे, KLm 282, ठीक है। अब देखेंगे क्या, ऐसे ही तुम लोग भी करना, मैग्नीशियम यहाँ रखेंगे, ठीक है, 12। अब देखेंगे इसके बगल में कौन सा नोबल गैस है, तो यहाँ पे नियॉन है 10 और यहाँ पे आर्गोन है 18। तब देखो यहाँ पे इसको 18 होने के लिए +6 इलेक्ट्रॉन लेना होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा -6 करके, ठीक है। तो ये +6 ले नहीं सकता, मैंने आपको क्या बताया, 4 से ज्यादा ना ले सकता है ना दे सकता है। बट यहाँ पे इसको 10 होने के लिए -2 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, जो ये आराम से अपने वैलेंस शेल से कर सकता है। तो ये क्या होगा, वैलेंस शेल से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो चार्ज कौन सा आएगा, लूज करेगा तो प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg ऊपर में लिखोगे 2+, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा 10, देखो तो क्या हो जाएगा नया इसका, 2 और 8, 10 हो गया। और यही आपका नियॉन का यही होता है ना, Kl 2 और 8, तो सेम आ गया।
मतलब इसका वैलेंसी क्या हो गया आपका, मैग्नीशियम का अगर बात करते हैं वैलेंसी का, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया बोलो, +2 की -2। इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 वैलेंसी। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ भी कर सकते हो। अब मान लो एक और बात करते हैं किसका, एक और बात यहां कर लेते हैं किसका, इधर कर लेते हैं अल्युमिनियम का। ठीक है, तो अल्युमिनियम का क्या होगा 13 KLm283। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना वैलेंस शेल से 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्यों, क्योंकि अल्युमिनियम के बगल में कौन है, नियॉन है। देख लो, इसके बगल में कौन है, नियॉन है, इसको नियॉन बनना है। और यहाँ पे कौन है, आर्गॉन है, तो नियॉन आराम से ये बन जाएगा, ये 10 है और ये 13 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, -3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, वही बात है। तो अल्युमिनियम का मेरा वैलेंसी क्या हो गया, इसका वैलेंसी मेरा क्या हो गया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो +3 हो गया। दिख रहा है, मैंने आपको दिखा दिया किसका किसका, मैग्नीशियम का +2 वैलेंसी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, सोडियम का +1, अल्युमिनियम का +3। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या यहां से जाने, यहां से ये जाने कि जो मेटल्स होंगे उनके वैलेंसी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्यों, क्योंकि अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम क्या है, मेटल है। अब बोलोगे सर कैसे मेटल है, तो मैंने आपको बताया था जिसके वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद मैग्नीशियम के केस में देख लो 2 इलेक्ट्रॉन, और अल्युमिनियम के केस में देख लो 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और प्लस मेटल क्या करते हैं, आपके वैलेंसी मेटल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। देखो पॉजिटिव में है ना। और तीसरा क्या, मेटल लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और वो क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। सारा कुछ आपको दिख रहा है इसमें। ठीक है, इसको अच्छे से समझ के नोट करो, मैं फिर वहां पे लिख देता हूं क्या होता है, नोट करो इसको। अब देखो यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, पहला मेटल्स हैव 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दिखा आपको। दूसरा, दे लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, या इसको मैं केटायंस भी बोल सकता हूं। ठीक है, तीसरा, मेटल्स हैव पॉजिटिव वैलेंस। देखो 3 चीज मैंने आपको बताया, मेटल्स क्या होते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होते हैं। सोडियम का ले लो, ठीक है, मैग्नीशियम का ले लो और अल्युमिनियम का ले लो। तो देखोगे यहाँ पे क्या, KLm281 मैग्नीशियम का, KLm282 अल्युमिनियम का, KLm283। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्युमिनियम का 13 है, 12 है, 11 है। देखोगे यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3 दिख रहा है ना यहाँ पे, ये सब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सब क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्या हो गया, 1, 2, 3 क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, किसका, मेटल्स का। ठीक है, उसके बाद दे लूज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस केटायंस। तो इसको क्या बनना था, इसको देख लो फिर से, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, अल्युमिनियम 13। तो ये क्या करेगा, अब इसको बनना है क्या, 281 है, इसको बनना है क्या, इसको बनना है नियॉन 10। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, लूज कर दिया तो यहाँ क्या हो गया, Na+ हो गया। ठीक है, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया, वैलेंसी इसका क्या हो गया, +1 हो गया। ठीक है, इसी तरह क्या होगा, मैग्नीशियम का देख लो, KLm282, इसको भी क्या बनना है, नियॉन बनना है, बगल में नियॉन ही है, नोबल गैस जो है। तो क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, जाने देगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, Mg2+। ठीक है, तो देख लो लूज करके क्या बनता है, केटाइन बनता है, पॉजिटिव बनता है। तो यहाँ पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव बन रहा है तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अल्युमिनियम का देख लो, KLm283, तो क्या करेगा, 3 वैलेंस सेल से क्या अपने क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा, ये लूज कर देगा।
तो ये क्या बन जाएगा लूज करके क्या बन जाएगा अल्मोनियम 3+ और इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको भी नियॉन बनना है, ठीक है। ये आर्गॉन नहीं बन सकता है क्योंकि 4 से ज़्यादा ना लूज होगा ना गेन होगा, ठीक है। तो तीनों हो गया 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन मतलब केटायन और देयर वैलेंसी इज पॉजिटिव, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग नॉन मेटल के बारे में, इसको अच्छे से नोट कीजिए। अब देखो नॉन मेटल्स हैव 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। फिर जस्ट उल्टा दे गेन इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस मतलब क्या होगा ये एनायंस हो जाएगा, ठीक है। देयर वैलेंसीज आर निगेटिव, ठीक है। यहां पे निगेटिव क्यों होता है? क्योंकि ये निगेटिव आयंस बन रहा है, इसलिए क्या होता है आपका निगेटिव होता है। इसका आपको मैं एग्जांपल बेस्ड एग्जांपल बताता हूं। इसका बेस्ट एग्जांपल देखो कैसे इसको बनाएंगे। 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बात करते हैं किसका, ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर के बिना कुछ नहीं होने वाला है 8, ठीक है। तो क्या होगा ये Kl2 और 6 8 हो गया। तो इसके वैलेंस सेल में कितना हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने लिखा है ये ऑक्सीजन क्या हो गया, इसलिए नॉन मेटल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या करेगा, लूज करेगा कि गेन करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बगल में कौन सा है, इसको मान लो ऑक्सीजन ये था मेरा 8, ठीक है। O, ठीक है 8 हो गया। तो इसके बगल में देखेंगे कौन सा है, इसके बगल में यहाँ पे आगे जाकर के नियॉन 10 है और पीछे जाकर के हीलियम है 2 है। तो इसको 2 होने के लिए क्या करना होगा, -6 इलेक्ट्रॉन्स को देना होगा, मतलब प्लस चार्ज होगा। और मैं क्या बताया हूं 4 से ज्यादा ना दे सकता है ना ले सकता है, इससे ज्यादा ना ले सकता है ना दे सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो होगा नहीं, ये क्या करेगा 10 हो जाएगा +2 लेकर के, होगा ना। 8 में 2 जोड़ो 10 होता है। तो क्या होगा ऑक्सीजन को और +2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से चाहिए, बगल वाले एटम से बोलेगा तो लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या लिखा, दे गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। जितना लेगा वो उतना माइनस चार्ज हो जाएगा, O2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा कन्फिग्रेशन Klm2। देखो एक चीज देखो यहाँ पे, इसमें 2 लिया तो इसमें हमको जरूरत है M सेल का, क्योंकि L में मैक्सिमम क्या होता है, L में मैक्सिमम क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो जरूरत नहीं है हमको M सेल का, हम क्या करेंगे इसी में 8 ले लेंगे। तो O2 माइनस का आपका कन्फिग्रेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया 2 और 8 हो गया। अब ये क्या किया 2 माइनस ले लिया, मतलब बन गया क्या, गेन किया इलेक्ट्रॉन टू बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस एनायंस बन गया, ठीक है। तो इसका मेरा वैलेंसी क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा -2। नॉन मेटल्स का वैलेंसी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसी में क्या दिख गया, सब कुछ दिख गया आपको कि नॉन मेटल्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 6। वैसा एलिमेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 वो नॉन मेटल, वैसा इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, और बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस मतलब एनायंस, वो आपका नॉन मेटल। तो यहाँ पे गेन कर रहा है, क्यों गेन कर रहा है, क्योंकि इसको नॉवल गैस बनना है, स्टेबल बनना है, ठीक है। तो ये +2 ले लिया और ये बन गया, ठीक है। तो ये इसका हो गया। और जो चार्ज एक्वायर करता है गेन करने या लूज करने के बाद, वही उसका वैलेंसी होता है। तो देख लो यहाँ पे कितना चार्ज एक्वायर किया है 2 निगेटिव में, तो यहाँ वैलेंसी क्या हो गया निगेटिव में। अब बोलोगे सर कोई और दिखा दीजिए, तो देख लो किसका दिखा दूं, सल्फर का देखो S16, ठीक है। अब देखेंगे इसके बगल में कौन सा नोबल गैस है, इसके बगल में आर्गॉन है 18 और पीछे है नियॉन 10। तो 16 से 10 होने में इसको -6 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि 4 से ज्यादा ना लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है। 18 होने के लिए क्या होना होगा, +2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, आराम से कर लेगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, सल्फर का Klm
ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 286, ठीक है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा आपका नॉन मेटल। बोलोगे सर सेम हो गया, उससे मतलब नहीं है, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे एम सेल में हुआ, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा वो नॉन मेटल होगा। ये भी क्या करेगा, आर्गोन होने के लिए इसको अब क्या चाहिए होगा, यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा S2- और इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 288, ठीक है। और 2- हुआ है इसलिए उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा -2, ठीक है। दिख रहा है, हो रहा है काम, ठीक है। अब बात कर लो किसका, अगला बात कर लो, अगला बात कर लो किसका, क्लोरीन का बात कर लो जल्दी सा, क्लोरीन का बात कर लो। ये इसका क्या होता है Cl17 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा Klm287, ठीक है। देख लो फिर से वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 7। तो क्या हो गया, क्लोरीन क्या हो गया मेरा, क्लोरीन हो गया मेरा नॉन मेटल। इसके बगल में कौन है, देख लो क्लोरीन है, यहाँ पे आर्गॉन 17 और 18, ये होने के लिए +1 इसको चाहिए, यहाँ पे नियोन 10, तो 17 से 10 होने के लिए इसको -7 करना पड़ेगा, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए क्या होगा ये नहीं होगा, यही होगा। तो ये क्या करेगा क्लोरीन, क्लोरीन को यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए बगल वाले से लेगा, तो क्या बन जाएगा ये Cl-, और ये इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा Klm288। तो बन गया आर्गॉन, देख लो 2 8 10 + 8 18, ठीक है। और आर्गॉन का ही कन्फिग्रेशन होता है क्या Klm288, तो ये बन गया। तो इसका वैलेंसी यहाँ माइनस मतलब क्या, सिंगल चार्ज, एक चार्ज, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा -1। क्लोरीन का वैलेंसी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है सारा बात समझ में। तब ये भी जस्टिफाई कर गया ना, ये भी जस्टिफाई कर दिया कि नॉन मेटल का क्या होता है 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और बनते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, मतलब एनायंस, और उनका वैलेंसी क्या होता है नेगेटिव में होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया। मतलब ऑक्सीजन भी क्या है नॉन मेटल, सल्फर भी क्या है नॉन मेटल, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है, और ये भी क्या है क्लोरीन भी क्या है नॉन मेटल, ठीक है। इसको जल्दी से अब नोट करो। अब बात कर लेते हैं एक मेटलॉइड का, ठीक है। किसका बात कर लेते हैं, मेटलॉइड का, ठीक है। उसमें क्या होता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। देखो सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है मेटलॉइड है, Si14 इसका होता है एटॉमिक नंबर, तो क्या होगा Klm284 हो गया ना, 8 2 10 14। इसमें क्या हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका, ये क्या हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और कितना हो गया 4 हो गया, तो ये क्या हो गया मेटलॉइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, इसका वैलेंसी कैसे निकालोगे, तो इसके सिलिकॉन के बगल में कौन सा है, ये 14 है, यहाँ पे नियोन 10 है, और यहाँ पे आर्गॉन 18 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वैलेंसी दोनों हो सकता है, +4 भी और -4 भी। तो क्या करेगा, हम मान लो उसको हटाते हैं, ये क्या किया -4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, हटा दिया, तो ये क्या बन गया Si4, हटाएगा तो क्या प्लस। एक चीज समझो, मेरे अंदर से नेगेटिव चीज जा रहा है तो क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा मेरे अंदर, ठीक है। मेरे अंदर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो क्या होगा, ज़्यादा मेरे अंदर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो वही बात है, हटा रहा है तो प्लस, आ रहा है तो माइनस, तो क्या हो जाएगा Kl28 बन गया, ठीक है। तो इसका वैलेंसी मेरा क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग वैलेंसी क्या हो गया +4 हो गया। ये अगर लूज करेगा, सिलिकॉन है यहाँ 14 है, ठीक है, इसको अगर बनना होगा क्या आर्गॉन, तो ये क्या करेगा अपना Klm यहाँ पे क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन को लेगा, गेन करेगा, तो ये क्या बन जाएगा Si4-, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, इतना जान लो, ठीक है। ये हो गया। अब देखो वैलेंसी निकालने का एक और तरीका है, क्या तरीका है, जिस भी एटम का एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा
वैलेंसी भी क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, जिस भी आइटम्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा उसका वैलेंसी भी क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। तो आपने देखा था सोडियम का, मैग्नीशियम का, अल्युमिनियम का, था ना, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था जी 1 था, इसका 2 8 2 था, इसका 2 8 3 था ना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, देख लो ना, सोडियम है, मैग्नीशियम है, अल्युमिनियम है, इसका क्या था 2 8 1, इसका 2 8 2, इसका 2 8 3। तो ये क्या है, दिख रहा है, ये सब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसका वैलेंसी भी क्या हो रहा था, यही क्या हो रहा था, ये सबका वैलेंसी भी यही हो जा रहा था ना। तो ये आपका शॉर्टकट है। ठीक है, अब वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिसका 5 से ज्यादा रहे या 5 रहे, ठीक है, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहे, मोर देन 5 रहे। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 8। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, इसका क्या है Kl2 5 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे उससे 2 से 8 से। ठीक है, और इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा। अब यहां पर बात आता है चार्ज का, ये क्या कर रहा है, चार्ज को ले रहा है, तो उसके लिए बस -2 लगा देना, जो आएगा उसमें साइन माइनस लगा के लिख देना। ठीक है, उसी तरह क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद आपका अगर यहां पे अगला कोई भी ले लो, क्या लोगे, नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो। ठीक है, N7, तो क्या हो जाएगा इसका Kl2 तो 5 या 5 से ज्यादा बोलो, मोर देन 5 नहीं बोलो, मोर देन और इक्वल टू 5 बोलो। ठीक है, तो उसका वैलेंसी निकालने क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 8 एंड गिव नेगेटिव साइन। ठीक है, फॉर वैलेंसी। ठीक है, यहां पे देखो नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन का बात करते हैं, अगर इसका 7 होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा Kl2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, मैंने क्या लिखा 5 या उससे ज्यादा हो, तो क्या करोगे वैलेंसी के लिए, इसका 8 माइनस क्या कर दोगे, 8 माइनस 5 करोगे 3, और नाइट्रोजन क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा इसका वैलेंसी -3 हो जाएगा इसका वैलेंसी। ठीक है, ये चीज क्लियर, 2 मेथड से आप निकाल सकते हो वैलेंसी को। चलो इसको जल्दी से नोट करो। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे कैसे 2 मेटल कंबाइन होके नया चीज बनेगा। अब देखो यहां पे मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन बाय यूजिंग देयर वैलेंसीज। आप जान लिए वैलेंसी क्या है। अब मेटल और मेटल को कंबाइन करना है, तो सोडियम एक क्या है, मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। अब दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, तो वो कैसे जानोगे आप, तो क्या करोगे, उसके वैलेंसी को कंबाइन करोगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सोडियम लिखेंगे, यहाँ क्लोरीन लिखेंगे। इसका वैलेंसी क्या है सोडियम का +1 और इसका -1, तो साइन मत देखना यहाँ पे। ठीक है, क्या करना, क्लोरीन का वैलेंसी चला जाएगा किसके पास, सोडियम के पास, और सोडियम चला जाएगा किसके पास, क्लोरीन के पास। तो ये क्या बन जाएगा, NaCl। 1 था, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए क्या होगा, ये NaCl बन जाएगा। ये अभी और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन क्या बनेगा, मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, आपको बता चुके हैं क्यों है। मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होता है, +2 और क्लोरीन का -1, साइन से मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगा, मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होगा वो चला जाएगा क्लोरीन के पास, और क्लोरीन का आ जाएगा मैग्नीशियम के पास। मतलब क्लोरीन का वैलेंसी जो 1 है वो हो जाएगा मैग्नीशियम का वैलेंसी 1, और मैग्नीशियम का जो +2 वैलेंसी है वो क्या हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, Mg, इसका 1 क्लोरीन का, यहाँ पे लिख देते हैं 1, मान लो ये 1, और इसका मैग्नीशियम का 2 था, तो ये आ जाएगा क्लोरीन के पास। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है,
क्लोरीन अकेले नहीं होगा, इसका नाम हो जाएगा क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, दिख रहा है ना। अब अगला देख लो, अल्मोनियम प्लस क्लोरीन, तो ये क्या बनेगा, अल्मोनियम को यहाँ लिखेंगे, क्लोरीन को यहाँ लिखेंगे। अल्मोनियम का वैलेंसी +3, क्लोरीन का -1। ठीक है, साइन से मतलब नहीं है, बस वैलेंसी का इंटरचेंज हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, AlCl3। अल्मोनियम का 3 था, क्लोरीन के पास आ गया, तो ये क्या बन गया, अल्मोनियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, एक और देख लो, लिथियम Li के लिए और ऑक्सीजन क्या बनाएगा, Li+O क्या बनाएगा। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा वो देख लो। देखो एक चीज जान लो, ऑक्सीजन कभी भी अकेले नहीं होगा, हमेशा होगा तो यहाँ O2 लिखना। ठीक है, वो कंबाइंड स्टेट में मतलब अकेले वो नहीं रहता। O2 मतलब क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। ठीक है, फ्री स्टेट में कभी वो नहीं, अकेले नहीं रहेगा वो। फ्री स्टेट मतलब क्या होता है, सिंपली O रहेगा, वो नहीं रहना है, इसको O2 रहना है। Li+O2 क्या बनाएगा, तो कुछ नहीं। लिथियम का क्या होता है जी, वैलेंसी। बोलोगे सर लिथियम का कितना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3। ठीक है, तो के सेल में 2। ठीक है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। ठीक है, तो लिथियम का क्या हो गया, 3 हो गया, तो Kl अभी नहीं हुआ है, 1 होगा तब ना 3 होगा जी। अभी क्या करेगा, इसको बनना है बगल वाला नोबल गैस हीलियम 2, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इसको लूज कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, Li+, मतलब 1, इसका वैलेंसी क्या हो गया, +1 हो गया। तो यहाँ क्या होगा, वैलेंसी 1 होगा। ऑक्सीजन का पता है आपको -2 होता है, इसको इंटरचेंज हो जाएगा। साइन मत देखना, माइनस नहीं लगाना है, साइन हटा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, Li, देख लो ये ऑक्सीजन का इसके पास आ गया वैलेंसी, तो क्या होगा, Li2। ठीक है, और इसका चला गया इसके पास, लिथियम ऑक्साइड ही हो गया। ठीक है, दिख रहा है कैसे कैसे हो रहा है। लिथियम का वैलेंसी 1 था, देख लो 2 और 1। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके बना देगा क्या, हीलियम बगल वाला। ठीक है, उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 ऑक्सीजन का -2 इंटरचेंज हो गया, तो ये बन गया Li2O, लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह क्या होता है, मेटल नॉनमेटल क्या होता है, कंबाइन होकर के एक नया कंपाउंड बनाता है। अब कुछ भी ले लो उसी तरह बनना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वैलेंसी और कैसे कंबाइन होकर नया एलिमेंट बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक चार्ट बता दूंगा, कौन कौन प्लस होगा, कौन कौन माइनस होगा। ठीक है, जैसे कि सल्फेट है, SO4 है, तो ये 2- होता है। ठीक है, इस तरह से आपको एक चार्ट में दिखा दूंगा, बोर्ड पे लिख दूंगा, उसको अच्छे से आपको कर लेना है। बट उसके पहले बहुत अच्छे से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कैसे कंबाइन होता है, ठीक है, सब अच्छे से रखिएगा करके। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अब मिलते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लो।